जी, पूर्व में ऐसा था मंडियों के माध्यम से, क्योंकि यहाँ की मंडी सबसे मजबूत थी पंजाब और हरियाणा की, और बाकी में तो ये सिस्टम ज़्यादा नहीं था, यूपी में कम था, लेकिन यहाँ ओपन मार्केट में बिक जाता था माल हम लोगों का। अब मेरी उम्र 50 साल होगी, तो किसानी हमने अपने फादर के साथ करी, तो 30-35 साल से हम भी इस चीज़ को देखते हैं। तो कई बार मैं आपको जेन्युइनली बात बताऊँ, जो सरकारी रेट MSP होती थी उससे ज़्यादा भी हमने धान बेचा। कारण क्या था? सरकार की लेवी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। सरकार ज़्यादा माल जो चावल था वो उठाती थी मिल वालों से, तो जब सरकार उठा लेती थी तो मार्केट में उसका रेट बढ़ जाता था, डिमांड सप्लाई का नियम लागू होता था। अब जब सरकार वहाँ से माल उठाती बढ़ जाता। अब सरकार धीरे धीरे इस मामले में उदासीन है, वो ये नहीं चाहती कि मैं खरीदूँ, और कल के दिन वो शायद अब राशन कार्ड में राशन की जगह पैसा सब्सिडी देने जा रही है, इसलिए आने वाले समय में सरकार खरीदेगी नहीं। जब सरकार मंडी के थ्रू हमारा माल भले वो 6-7% ही खरीदती थी, 6-7% भी अपने आप में मायने रखता था, उसके खड़ा होना ही सरकार का वहाँ इतना था कि आड़ती डर के मारे रेट बढ़ा कर लेता था। अब जब सरकार मंडी में रहेगी नहीं, अभी आप उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, अगर मंडी के बाहर आपका धान बेचने में आपकी दिक्कत क्या है? इस समय मैं आपको बताऊं, इसी साल का रिजल्ट देख लेते हैं कि मंडी के बाहर धान 1200 रुपये बिका है, 1300 रुपये बिका है, वो भी हमारे एरिया में। अगर हम यूपी के ऊपर वाले एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ 1000 से नीचे भी बिका है। तो MSP क्या थी? 1888, 1868 कॉमन की और फाइन की। और जब वैसे आधे रेट में बिक रहा है, अभी सरकार उदासीन हुई नहीं, थोड़ा सा उसने हाथ पीछे खींचा, इतनी घबराहट हो गई मंडियों में, बाजार में, कि माल खरीदने को कोई तैयार ही नहीं हुआ। सरकार ने, किसी ने, प्राइवेट वाले ने माल खरीदा नहीं, उसने कहा भाई हम तो इस भाव खरीदेंगे, आपको बेचना तो बेचो, नहीं बेचना। तो हमें जब प्रति कुंटल 600 रुपये का नुकसान हुआ, और जिसने 100 कुंटल बेचा उसका कितना नुकसान हो गया आप खुद जोड़ ले। किसान आंदोलन का आप कितने दिन चलाओगे? जब तक सरकार नहीं मानती। सरकार आज मान जाए, हम आज चले जाएंगे। मानने का मतलब ये कि हाँ करने, और उसके बाद में इसको निरस्त करे, तीनों बिल जो हैं, और जो MSP गारंटी करनी वो डिमांड है। 1 करोड़ का जो आपने फाइन लगा दिया है पराल जलाने पर, अरे भाई 1 करोड़, हमारा 70% से ज़्यादा किसान जो हमारा है वो 3 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है, और 1 करोड़ रुपया वो कहाँ से सरकार ने उसे करोड़पति बना दिया। वो ज़मीन बेच के भी नहीं पूरा कर सकता, अपने भाइयों की बेचेगा तब भी नहीं। अरे भाई कौन सा जुल्म कर लिया मुझे बताओ। कोर्ट में कत्ल भी होते हैं, वहाँ भी हमने जुर्माने देखे, बहुत से जुर्माने कोर्ट द्वारा भी लगाए देखे, लेकिन इतना जुर्माना तो हमने आज तक नहीं सुना। 50,000 हमने आज तक नहीं सुना। तो इतना जुर्माना किसान कहाँ से देगा? क्या उसको मारना चाह रही सरकार, खत्म करना चाह रही किसानी? क्या उसको लेबर बनाना चाहती है? मुझे तो लगता है सरकार की नीयत है कि सस्ती लेबर मिले, किसानी खत्म हो जाए, और जमींदारी प्रथा जो आज से 47 से पहले चलती थी, ये जमींदार आ जाएंगे अडानी अंबानी, हम लोग उनके खेतों में काम करेंगे, नाम हमारा खेत का होगा, काम उनका होगा, वो हमें मजदूरी देंगे, धीरे धीरे हमें MSP नहीं मिलेगी, हम कर्ज में जाएंगे, हमारी ज़मीनें बिक जाएंगी। और ज़मीनें को अडानी सीधी थोड़ी खरीद रहा है, ये तो हमें भी मालूम है, सीधा वो नहीं खरीद सकता। लेकिन जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हमें वापस मिलेगा, मार्जिन मिलेगा ही नहीं उसके साथ। अभी सरकार ने, इसी सरकार ने 14 में हमसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगाने के वायदा किया था, जिसमें लागत का 1.5 गुना देना था। क्या आप कांग्रेस या कम्युनिस्टों के साथ है आप? नहीं, मैं एक किसान की हैसियत से यहाँ हूँ, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं, मैं किसान की हैसियत से हूँ और किसान की हैसियत से बात करूँ, ना मैं कोई नेता हूँ, मैं किसान हूँ, मुझे तकलीफ है, मैं आया हूँ। अभी आप खालिस्तानी पार्टी वगैरह में थे आप? ये सरकार को पूछना पड़ेगा। सरकार के पास बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है, सरकार के पास सबके नाम होते हैं, कौन किस में है, वो जांच करे ना, कौन है यहाँ पर बैठा हुआ उसमें का, निकालें, उठा के ले जाएं। CBI जांच करा। सरकार अपनी इंटेलिजेंस को भेजे कि इन धरनों में या उस धरने में कोई उस टाइप का जिसका नाम आप ले रहे हैं बैठा है, तो उसे ले जाएं उठा के। हमने कहा रोका उनको, उनके पास सबूत तो होंगे ना उस बात के। अब खाली डीरेल करने के लिए आंदोलन को, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, उसकी दिशाहीन करने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए आप तरह तरह के आरोप लगाओगे। ट्रीटमेंट से आप फेल हैं, आपकी इंटेलिजेंस फेल है, आप पकड़ नहीं पा रहे कौन है वहाँ पर, कौन नहीं है, या आपकी नीयत साफ नहीं है।